मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का ईवीएस। और हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 10 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 गार्बेज। यूजलेस थिंग्स दैट आर थ्रोन आउट आर कॉल्ड वेस्ट। जो बेकार चीज़ें होती हैं, जो हमारे यूज़ में नहीं होती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट, जिसे हम लोग बाहर फेंक देते हैं। दीज वेस्ट मटेरियल आर डम्प्ड एज गार्बेज। तो यही वेस्ट मटेरियल को हम लोग डंप्ड कर देते हैं एज अ गार्बेज। ऑल आवर डेली एक्टिविटीज़ गिव राइज टू अ लार्ज वेराइटी ऑफ वेस्ट। जो हम लोग की डेली एक्टिविटीज़ होती है, जो भी हम लोग दिन भर काम करते हैं, उससे क्या मिलता है? बहुत ही सारे वेस्ट मिलते हैं। एब्जर्व द डस्टबिन केप्ट इन द कॉर्नर ऑफ योर क्लासरूम। अपने क्लासरूम के कॉर्नर में डस्टबिन को ऑब्जर्व करिए। हाउ मच ऑफ वेस्ट गेट कलेक्टेड इन द डस्टबिन एट द एंड ऑफ अ डे। दिन के ख़त्म होने तक कितने वेस्ट जो होते हैं उसमें कलेक्ट हो जाते हैं। इज़ नॉट इट सरप्राइजिंग टू सी द डस्टबिन फिल्ड विथ पेपर्स। ये हम लोग को सरप्राइजिंग नहीं लगता जब हम लोग डस्टबिन देखते हैं पेपर से भरा हुआ एकदम। तो ये है गार्बेज का मतलब कि कैसे मीन्स वेस्ट होता है और कैसे इसको डंप किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वेस्ट, मीन्स वेस्ट के कितने काइंड होते हैं वो पढ़ेंगे। देयर आर टू काइंड ऑफ वेस्ट, दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सम वेस्ट मटेरियल रॉट ईजली एंड गेट मिक्सड विथ सॉइल। कुछ जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जो रॉट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं और आसानी से मिट्टी में मिल जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वेस्ट फ्रॉम द किचन लाइक पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लेफ्ट ओवर फूड एंड अदर वेस्ट लाइक डेड प्लांट एंड लीव्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा आर ऑल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जाम्पल क्या है? जैसे किचन का वेस्ट होता है, फ्रूट का मीन्स फलों का छिलका, सब्जियों का छिलका, बचा हुआ खाना, या फिर कुछ और भी जो वेस्ट होते हैं जैसे डेड प्लांट और या तो फिर लीव्स, पत्ते हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? हमारी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। और कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैसे सम वेस्ट लाइक ग्लास, पॉलीथीन, मेटल एंड प्लास्टिक डू नॉट डिकम्पोज और गेट मिक्सड विथ सॉइल ईजली। ऐसे मटेरियल जैसे ग्लास हो गया, पॉलीथीन हो गया, मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो ये क्या होते हैं? डिकम्पोज नहीं होते हैं और मिट्टी में आसानी से मिक्स नहीं होते हैं। तो ऐसे वेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सच वेस्ट कॉज हार्म टू द इन्वायरमेंट। और ये जो सारे वेस्ट होते हैं ना, वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही हार्म करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वेस्ट इन आवर हाउसेस। अब हमारे घर में कितने वेस्ट होते हैं वो पढ़ेंगे। वेस्ट फ्रॉम आवर हाउस एंड रेसिडेंशियल एरियाज इज कॉल्ड डोमेस्टिक वेस्ट। ऐसे वेस्ट जो हमारे घर से निकलते हैं या फिर जो हमारे रहने की जो जगह होती है रेसिडेंशियल एरियाज, उसे हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक वेस्ट। इट इंक्लूड वेजिटेबल पील्स, हाउस होल्ड रबिश लाइक गार्डन वेस्ट, कंटेनर्स, डैमेज्ड वेसल, ओल्ड क्लोथ्स एंड सीवेज। अब घर का जैसे डोमेस्टिक वेस्ट क्या क्या होता है? जैसे सब्जियों का छिलका हो गया, हाउस होल्ड में जो जैसे हम लोग डेली यूज़ करते हैं, जैसे गार्डन का वेस्ट हो गया, कंटेनर्स हो गए, डैमेज्ड वेसल्स हो गया, पुराने कपड़े हो गए, सीवेज हो गया। तो ये सारे चीज़ किस में आते हैं? डोमेस्टिक वेस्ट में आते हैं, क्योंकि ये किससे रिलेटेड होते हैं? हमारे घरों से रिलेटेड होते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड वाटर फ्रॉम द किचन एंड वॉशिंग मशीन। और इसमें जो किचन से पानी निकलता है या फिर जो वॉशिंग मशीन का जो पानी होता है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वो वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट को हम लोग डिस्पोज कैसे करते हैं वो। द गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम आवर हाउस। जो गार्बेज कलेक्टर होता है वो हमारे घरों से जो कूड़ा कचरा होता है वो कलेक्ट कर लेता है। इट इज़ देन डिस्पोज्ड इन अ गार्बेज बीन। फिर उसको क्या करता है? गार्बेज बीन में डिस्पोज कर देता है, जो कॉलोनी के बाहर होता है। सेम थिंग हैपन्स विद अदर लोकेलिटीज़ एंड कॉलोनीज ऑफ द सिटी। यही चीज़ दूसरी लोकेलिटी और दूसरी कॉलोनीज़ में भी होते हैं।
Trucks of the local municipal corporation collect garbage from the different part of the city. और जो लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, जो वहाँ के ट्रक्स होते हैं, वो गार्बेज को कलेक्ट कर लेती हैं सिटी के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वहाँ से। दिस गार्बेज इज़ एम्प्टीड इन एन ओपन गार्बेज डंप आउटसाइड द सिटी लिमिट्स। और ये जो गार्बेज होते हैं फिर उसको खाली कर दिया जाता है। ओपन कहीं पे खुला हुआ गार्बेज डंप होता है जहाँ पे सारे कूड़े कचड़े जो भी होते हैं फेंके जाते हैं, वहाँ पे इसे फेंका जाता है। द गार्बेज इज कवर्ड विथ मड एंड प्रेस्ड विथ बुलडोजर, सम टाइम इट इज़ ऑल्सो बर्न्ड। और जो कचड़े होते हैं फिर उसे मिट्टी से कवर कर दिया जाता है या फिर उसे बुलडोज़र से प्रेस करके और या फिर उसे कभी कभी तो जला दिया जाता है। तो ये हो गया वेस्ट डिस्पोजल। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्बन एंड रूरल वेस्ट। मीन्स अर्बन और रूरल वेस्ट कैसे होते हैं वो पढ़ेंगे। वेस्ट फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज़ आर कॉल्ड अर्बन वेस्ट। ऐसे वेस्ट जो टाउन्स और सिटीज़ से निकलते हैं उसे बोलते हैं हम लोग अर्बन वेस्ट। मोस्ट ऑफ दीज वेस्ट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सच एज प्लास्टिक एंड ई वेस्ट। और इसमें जो जनरली होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया या फिर ई वेस्ट। वेस्ट फ्रॉम विलेज आर नोन एज रूरल वेस्ट। और जो गाँव से जो कचड़े निकलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रूरल वेस्ट, ग्रामीण कूड़ा कचड़ा, इसको ऐसे मीन्स बोलेंगे रूरल वेस्ट जो गाँव से निकलते हैं। दीज आर मेनली फार्म वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट। इसमें क्या इंक्लूड होता है, खेतों से निकला हुआ वेस्ट और घरों से निकला हुआ वेस्ट, मीन्स फार्म वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट। दीज आर बायोडिग्रेडेबल। ये क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। पीपल इन द विलेज यूज़ लेस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एंड प्लास्टिक। क्योंकि जो गांव में जो लोग होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक का कम यूज़ करते हैं। विलेजर्स जनरेट लेसर वेस्ट देन पीपल लिविंग इन सिटीज़। जो गांव के जो लोग होते हैं, ग्रामीण लोग, वो कम कचड़ा मीन्स प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा कि शहरों के कंपैरिजन में। दे रीयूज़ थिंग्स एंड हैव अ फ्यू रिक्वायरमेंट। वो क्या करते हैं, चीज़ों को दोबारा यूज़ करते हैं, रीयूज़ करते हैं और उनकी जो ज़रूरत होती है वो कम होती है। बट दे जनरेट मोर वेस्ट फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल्स एंड एग्रीकल्चरल फील्ड। लेकिन ये ज़्यादा वेस्ट कहाँ से जनरेट करते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स का वेस्ट और एग्रीकल्चरल फील्ड का वेस्ट। तो ये था अर्बन एंड रूरल वेस्ट। अब पढ़ेंगे फॉलो 3R स्ट्रेटेजी। 3R स्ट्रेटेजी क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। 3R स्ट्रेटेजी मीन्स रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन जनरेटिंग एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी एंड क्लीन इन्वायरमेंट वी हैव टू फॉलो दीज 3 प्रिंसिपल्स इन लाइफ। अगर हम लोग अपने लाइफ को मीन्स अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी और क्लीन बनाना चाहते हैं तो हमें ये 3 प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। सबसे पहले पढ़ेंगे रिड्यूस के बारे में। डू नॉट बाय थिंग्स दैट यू रियली डू नॉट नीड। हम लोग को ऐसी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। डू नॉट बाय थिंग्स जस्ट बिकॉज यू आर अट्रैक्टेड बाय देयर पैकिंग। बस इसलिए नहीं खरीदना चाहिए ताकि उसकी पैकिंग अच्छी है। नेवर गेट कैरीड अवे बाय फेक एडवर्टीजमेंट। और हमें मीन्स फेक एडवर्टीजमेंट को भी नहीं लेना चाहिए। लर्न टू मेक रियल चॉइस ऑफ प्रोडक्ट। और हमें रियल चॉइस ऑफ प्रोडक्ट जो है उसे सीखना चाहिए। परचेज एंड यूज़ थिंग्स दैट आर एसेंशियल फॉर यू। ऐसी चीज़ें हमें खरीदनी चाहिए या फिर ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी है। बाय थिंग्स विच आर ड्यूरेबल। और ऐसी चीज़ें खरीदनी चाहिए जो लंबे समय तक चल सके, जैसे प्रेफर क्लॉथ बैग्स, डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स। जैसे कि क्लॉथ बैग यूज़ करना चाहिए प्लास्टिक बैग की जगह। ठीक है, तो ये था रिड्यूस। आज हमने रिड्यूस तक पढ़ लिया है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रीयूज़, रिसाइकल और कंपोस्टिंग इसके एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे। आज जो हमने रिड्यूस तक पढ़ा है और जो पीछे हम लोग ने पिछला पढ़ा हुआ है उसे आप लोग अच्छे से रीड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का पढ़ेंगे।